कल्पना कीजिए उस पल की जब कोई इंसान आपकी पूरी कायनात हुआ करता था। सुबह आंख खोलते ही पहला ख्याल उसी का आता था और रात को सोने से पहले आखिरी आवाज भी आप उसी की सुनना चाहते थे। लेकिन फिर अचानक बिना किसी कसूर के एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। आप बेचैनी में तड़पकर उसे एक लंबा सा मैसेज लिखते हैं, अपने जज्बात सामने रख देते हैं। वो उस मैसेज को देखती है, स्क्रीन पर ब्लू टिक चमकता है और वो बिना कोई जवाब दिए उसे छोड़ देती है। ये वही इंसान है जो कभी आपके सिर्फ एक हाय लिखने पर दुनिया के सारे काम छोड़कर आपसे घंटों बातें किया करता था। और आज वो आपका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। इस वक्त आपका दिमाग एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जहां हर सेकंड सिर्फ कुछ सवाल आपके सीने को चीर रहे हैं। आखिर मुझसे क्या खता हुई? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? क्या मेरे वक्त, मेरी वफादारी और मेरी भावनाओं की उसके लिए रत्ती भर भी कीमत नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल जो आपको रात भर करवटें बदलने पर मजबूर करता है कि क्या वो कभी लौटकर आएगी? मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप वाकई चाहते हैं कि उस इंसान को उसकी गलती का एहसास हो, उसकी आंखों का घमंड टूटे और वो खुद परख कर आपकी तरफ वापस आए, तो आज जो बातें आपका ये भाई आपसे शेयर करने वाला है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये विशुद्ध मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी का वो कड़वा सच है जिससे दुनिया भागती है। अगर आज आपने इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को बिना स्किप किए अपने दिमाग में उतार लिया, तो जो इंसान आज आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, कल वही आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेगा। क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। यह वीडियो सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए नहीं है, यह आपको वो मानसिक फौलाद देने के लिए है जिससे आप अपनी खोई हुई तकदीर और अपना आत्मसम्मान दोनों एक साथ वापस छीन सके। चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। हमारी पहली और सबसे बुनियादी ट्रिक है द पावर ऑफ नो कॉन्टैक्ट, यानी अचानक से उसकी दुनिया से पूरी तरह ओझल हो जाना। सबसे पहले तो उसके सामने गिड़गिड़ाना, भीख मांगना और मिन्नतें करना इसी सेकंड बंद कर दीजिए। जब कोई हमें जानबूझकर नजरअंदाज करता है तो हमारा पहला इंसानी रिएक्शन क्या होता है? हम घबरा जाते हैं। हम हर 2 मिनट में उसका व्हाट्सएप लास्ट सीन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पर वो कब ऑनलाइन आई ये देखते हैं और ये सोच सोचकर खुद को लहूलुहान करते रहते हैं कि वो ऑनलाइन है तो आखिर किससे बात कर रही होगी। इसके बाद आप वो सबसे बड़ी भूल करते हैं जो दुनिया के 90% लोग करते हैं। आप लगातार कॉल्स और मैसेजेस की बारिश कर देते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखकर उसे अपनी बेगुनाही और प्यार का यकीन दिलाना चाहते हैं। मेरे भाई, यहीं पर आप अपने हाथों से अपने आत्मसम्मान का कत्ल कर देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आप जितना उस इंसान के सामने झुकेंगे, उसके दिमाग को उतना ही ये पक्का यकीन होता जाएगा कि आप उसके गुलाम बन चुके हैं। वो जब चाहेगी आपको लात मारेगी और जब चाहेगी बुला लेगी। अब इस पूरे खेल को पलट दीजिए। अचानक से पूरी तरह शांत हो जाइए। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना कोई स्टेटस पर रोना धोना, सिर्फ और सिर्फ एक गहरी जानलेवा खामोशी। जब आप बिना किसी चेतावनी के उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाएंगे, तो उसके दिमाग में एक भयंकर साइकोलॉजिकल वैक्यूम यानी मनोवैज्ञानिक शून्यता पैदा होगी। उसका अहंकार, उसका ईगो इस बात को पचा नहीं पाएगा कि जो इंसान मेरे एक रिप्लाई के लिए तड़पता था, वो अचानक इतना बेपरवाह कैसे हो गया। इंसान की यह बुनियादी फितरत है कि उसे उस चीज की कद्र कभी नहीं होती जो हर वक्त मुफ्त में उपलब्ध हो। जब आपकी तरफ से मिलने वाला अटेंशन अचानक जीरो हो जाएगा, तब उसकी असली बेचैनी की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस गहरे मनोविज्ञान के खेल में कदम रखने से पहले और बाकी की 4 सबसे खतरनाक ट्रिक्स जानने से पहले, मैं अपने उन खास भाइयों को एक बेहद जरूरी बात बताना चाहता हूं जो अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप की उलझनों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मेरे सीक्रेट लाइव सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं
और कुछ ऐसी कड़क साइकोलॉजिकल रणनीतियां सीखना चाहते हैं जो मैं आम जनता के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे तसीब भाई वीआईपी मेंबरशिप का हिस्सा जरूर बने। यह आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर किया गया सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगा जो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी सबसे बड़ी ट्रिक की तरफ। हमारी दूसरी ट्रिक है आत्मसम्मान की ऐसी वापसी जो सामने वाले को हिलाकर रख दे। उसके पीछे भागकर खुद को सस्ता बनाने के बजाय अपनी वैल्यू को उस मुकाम पर ले जाइए जहां वो आपको खोने के ख्याल से ही कांप उठे। एक कड़वा और नग्न सत्य हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी लाचार, रोते हुए या कमजोर व्यक्ति की तरफ कभी आकर्षित नहीं होता। आकर्षण का नियम हमेशा ताकत से पैदा होता है। कमजोरी से सिर्फ दया आती है और मोहब्बत में दया की कोई जगह नहीं होती। जब आप किसी को मनाने के लिए अपनी गरिमा को दांव पर लगा देते हैं तो बची कुची इज्जत का भी कचरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि आपकी अपनी कोई प्रिजम्पशन या लाइफ ही नहीं है। इस सोच को आपको उसकी खोपड़ी से जड़ से उखाड़ना होगा। अपनी चुप्पी से उसे ये कड़ा और साफ संदेश दीजिए कि मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करता हूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान का सौदा करके नहीं। जब आप उल्टी दिशा में चलना शुरू करते हैं, यानी अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी सेहत और अपनी गरिमा पर फोकस करते हैं, तो सामने वाले का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। इंसान सबसे ज्यादा तब खौफ खाता है जब वो देखता है कि जिस इंसान को उसने अपने पैरों की जूती समझ लिया था, वो अचानक अपने पैरों पर बेहद मजबूत, आजाद और बेपरवाह होकर खड़ा हो गया है। उसे ये एहसास अड़पा तड़पा कर होने दीजिए कि उसने अपनी जिंदगी से क्या खो दिया है। तीसरी ट्रिक, उसे जलाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा ड्रामा करना बंद कीजिए, बल्कि असल जिंदगी में वो कामयाबी हासिल कीजिए जो बिना बोले चीखती है। अक्सर लोग किसी से इग्नोर होने के बाद एक बहुत ही बचकानी और नादान हरकत करते हैं। वे जानबूझकर पार्टियों की तस्वीरें, दोस्तों के साथ हंसते हुए रील्स या दर्द भरी शायरियों के स्टेटस पोस्ट करने लगते हैं ताकि सामने वाले को जला सके या तो उसका ध्यान खींच सके। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप सच में उस पल खुश होते हैं, या फिर आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि उसने आपकी स्टोरी देखी या नहीं? साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को जानबूझकर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि वो इंसान आज भी आपके दिमाग और आपकी खुशियों को कंट्रोल कर रहा है। सामने वाला आपकी इस चालाकी को एक सेकंड में भांप लेता है और मन ही मन मुस्कुराता है कि देखो, यह आज भी मेरे ही ख्यालों में मर रहा है। इस खोखले दिखावे को तुरंत बंद कीजिए। अपनी इस पूरी बिखरी हुई ऊर्जा को, इस गुस्से को, इस दर्द को किसी रचनात्मक काम में झोंक दीजिए। जिम जाइए, पसीना बहाइए, अपनी बॉडी को फौलाद बनाइए, नई स्किल्स सीखिए, अपने बिजनेस या करियर में दिन रात एक कर दीजिए। जब आपके चेहरे पर वो असली चमक और कामयाबी दिखेगी जिसमें कोई दिखावा नहीं होगा, तब उसे असली और सबसे गहरा झटका लगेगा। क्योंकि नकली शोर सिर्फ कुछ पलों का होता है, लेकिन असली बदलाव खामोशी से आकर पूरी दुनिया हिला देता है। चौथी ट्रिक है उदासीनता, इंडिफरेंस। उसे कोई सजा देने या उससे बदला लेने की साजिशें मत रचिए। बस उसे अपने दिमाग के उस कोने से उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए जहां बेकार की चीजें रखी जाती हैं। किसी को पूरी तरह भुला देना ही इस दुनिया की सबसे भयानक और क्रूर सजा है। जब कोई हमारा दिल तोड़ता है या हमें नीचा दिखाता है तो हमारे अंदर गुस्से और प्रतिशोध की आग जलती है। हम सोचते हैं कि मैं भी उसे तड़पाऊंगा, मैं भी उससे बदला लूंगा। लेकिन याद रखिए, जब तक आप बदला लेने की योजना बना रहे हैं तब तक वो इंसान आपके विचारों में जिंदा है। वो आपके दिमाग का किराया दिए बिना वहां रह रहा है और आपकी मानसिक ऊर्जा को दीमक की तरह चूस रहा है। इस दुनिया का सबसे घात का बदला क्या है जानते हैं? उपेक्षा। यानी सामने वाले के होने या ना होने से आपको रत्ती भर भी फर्क ही ना पड़े। मान लीजिए कल को वो इंसान आपके सामने अचानक आ जाए और आप उसे ऐसे देखें जैसे वो कोई राह चलता अनजान अजनबी हो, और चेहरे पर एक हल्की सी औपचारिक मुस्कान देकर आगे बढ़ जाए।
ये उसके पूरे वजूद और उसके अहंकार पर सबसे करारा तमाचा होगा। उसे ये महसूस होने दीजिए कि जिस इंसान को उसने कभी फालतू समझा था, आज उसकी यादों में भी उस इंसान के लिए 1 इंच की जगह नहीं बची है। बदला कभी गाली देकर या गुस्सा दिखाकर नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और अपनी उदासीनता से लिया जाता है। 5वीं और आखिरी ट्रिक, खुद को एक ऐसे मूल्यवान इंसान के रूप में बदलिए कि वो सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके जैसी सोच और गहराई को पूरी दुनिया में तलाश करे, पर कभी पा ना सके। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों की कोई कमी नहीं है, बाजार भरा पड़ा है। लोग अक्सर खूबसूरत चेहरों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन लोग कभी उस एहसास, उस इज्जत और उस गहराई को नहीं भूल पाते जो आपने उन्हें अपने साथ होने पर दी थी। आपको खुद को इस मतलबी और खोखली भीड़ का हिस्सा बनने से रोकना होगा। आपको एक गंभीर, मैच्योर और हाई वैल्यू इंसान बनना होगा। आपका कैरेक्टर इतना मजबूत होना चाहिए कि आप चरम गुस्से में भी अपनी मर्यादा ना लांघे, किसी की बेइज्जती ना करें। जब आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत रहना सीख जाते हैं, और जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो आपका ये व्यक्तित्व अद्वितीय, यूनिक बन जाता है। जब वो आपकी इस गहराई, इस ठहराव और इस मजबूती को दुनिया के किसी और इंसान में नहीं पाएगी, तब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कभी ना सुधरने वाली भूल का एहसास होगा। वो हर रात तकिए पर सिर रखकर ये सोचकर पछताएगी कि उसने अपनी झूठी अकड़ के चक्कर में एक बेशकीमती हीरे को गवा दिया, को मामूली पत्थर समझकर अपने हाथों से नाली में फेंक दिया। चेहरा कॉस्मेटिक से बदला जा सकता है, लेकिन एक निखरा हुआ चरित्र और सच्ची फौलादी सोच कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बात को आज अपने भीतर आत्मसात कर लेना। किसी के चले जाने से या किसी के बात ना करने से दिल में दर्द होना स्वाभाविक है। आप इंसान हैं, कोई पत्थर की मूरत नहीं। लेकिन उस दर्द में घुट घुट कर खुद को बर्बाद कर लेना, अपनी जिंदगी को रोक देना, ये पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस है। किसी ऐसे शख्स के लिए रोना बंद कीजिए जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अब समय आ गया है खुद को वापस पाने का, अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा खड़ा करने का। जिस दिन आप अपनी कीमत खुद समझ गए, ये पूरी दुनिया आपको खोने से डरने लगेगी। अगर आपने आज से खुद को मजबूत बनाने और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने का फैसला कर लिया है, तो अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी ताकत से लिखिए, तसीब भाई, अब मैं अपनी इज्जत किसी के लिए नहीं गिरने दूंगा। ये कमेंट सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज आपका खुद से किया गया एक फौलादी और अटूट वादा होना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया है और आपको एक नई राह दिखाई है, तो इस सफर में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए अपने इस चैनल तसीब भाई को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी VIP मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि हम और करीब से आपकी प्रॉब्लम्स पर बात कर सके। यहां आपको कोई टाइम पास नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाली असली ताकत मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शांत रहो, काम करो और अपनी कामयाबी से तबाही मचाओ।